हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्ट्रुइज्म के बारे में। एल्ट्रुइज्म क्या होता है इसको मैं एग्जांपल के तौर पे भी समझाने वाली हूँ। प्लस लास्ट में जो है हम CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एल्ट्रुइज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ये नोट्स जो है आपको अगर PDF फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो एल्ट्रुइज्म क्या है? एल्ट्रुइज्म टर्म जो है ये एनिमल के केस में देखने को मिलता है। बेसिकली ये क्या है? ये बिहेवियर होता है। एल्ट्रुइज्म का मतलब है ये एक ऐसा बिहेवियर जिसको जो है एनिमल परफॉर्म करते हैं। ये बिहेवियर जो है उस एनिमल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जो एनिमल किसी दूसरे एनिमल की मदद करना चाहता है। डेफिनेशन क्या है? एल्ट्रुइज्म इज डिफाइंड एज अ फेनोमेनन where an individual performs selfless act that benefit others even at the risk of their own well-being। So इस तरीके से क्या होता है कि एनिमल्स के केस में या किसी भी इंडिविजुअल को भी आप अगर कहना चाहो तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ग्रुप के एनिमल में किसी एनिमल को अगर किसी बात से जो है आगे प्रे नहीं कर पा रहा है, वो जो है शिकार नहीं कर पा रहा है, सो उस केस में उस कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में जो है एक एनिमल जो एल्ट्रुइज्म को शो करता है वो उस एनिमल की मदद करता है, अपने आप को जो है पीछे रख के उस एनिमल की मदद करता है। यहाँ पर सेल्फलेस एक्ट का मतलब है कि जो एनिमल इस एल्ट्रुइज्म बिहेवियर को शो करता है वो एनिमल जो है अपने बारे में नहीं सोचता है, वो उस दूसरे एनिमल की मदद करना चाहता है और जो है उस केस में उस एनिमल को जो मदद कर रहा है, जो एल्ट्रुइज्म को शो कर रहा है, उसकी जान भी जा सकती है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप इतना याद रखोगे कि एल्ट्रुइज्म जो है ये फेनोमेनन है, ये एक बिहेवियर है जो एनिमल के केस में देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर के केस में जो है एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल की मदद करता है, अपने स्वार्थ को पीछे रख के वो जो है उस एनिमल की मदद करता है, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। An organism is said to behave altruistically when its behavior benefits other organism at a cost of itself। वो अपने आप को दांव पर लगा के जो है उस दूसरे एनिमल की मदद करता है, चाहे उस मदद में उस एनिमल की जान ही क्यों ना चली जाए। Altruistic behavior is common throughout the animal kingdom, particularly in species with complex social structures। अब हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि वेम्पायर बेट्स के केस में ये देखने को मिलता है। वेम्पायर्स बेट्स जो है ये क्या करते हैं? रेगुलरली रिगर्जिटेट करते हैं ब्लड को। मतलब क्या है कि बेट्स के केस में, वेम्पायर बेट्स जो होते हैं उनके केस में क्या होता है कि ग्रुप के अंदर, उनके ग्रुप में कोई ऐसा बेट या जो है इंडिविजुअल क्या होता है कि फीड नहीं कर पाता है, रात को निकल के वो अपने प्रे को नहीं ढूंढ पाता है और फीड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो जो है आगे सरवाइव नहीं कर पाता है। सो इसके वजह से यहाँ पर वो बेट जो एल्ट्रुइज्म को शो करेगा वो उसकी मदद किस तरीके से करता है। यहाँ पर वो निकलता है नाइट को, देन वो क्या करता है, अपने प्रे को ढूंढता है, देन उस प्रे से वो जो है ब्लड सक करता है अपने लिए भी, प्लस उस बेट्स के लिए भी जो फीड नहीं कर पा रहे हैं। सो वो वहाँ पर क्या करता है, उस ब्लड को जो उसने सक किया है दूसरे एनिमल के बॉडी से, वो उसको क्या करता है, रिगर्जिटेट करता है। रिगर्जिटेट का मतलब है वॉमिट के तौर पे जो है उस ब्लड को बाहर निकालता है, जिससे वो ब्लड वो दूसरे बेट को जो है फीड करवा सके। सो यहाँ पर इस तरीके से ये वेम्पायर बेट जो एल्ट्रुइज्म को शो कर रहा है वो उस दूसरे बेट की मदद करता है। अच्छा, यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर जो है एल्ट्रुइज्म को शो करने वाला जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी एनिमल होगा, उसको हम एल्ट्रुइस्ट बोलेंगे, और यहाँ पर जो उस एल्ट्रुइस्ट से जो है बेनिफिट ले रहा है उसको हम रेसिपिएंट बोलेंगे। सो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ये है सोशल इंसेक्ट्स, जैसे कि एंड्स हो गए, वास्प हो गए, बीज हो गए। सो इनके केस में हमें क्या पता है, जैसे कि आप बीज का एग्जांपल देखोगे, बीज क्या करती है, वर्कर बीज सारे क्या करते हैं, क्वींस की देखभाल करते हैं, की जो है केयर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके हाइव को, और जो है नेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस क्वीन के ऑफस्प्रिंग का जो है ख्याल रखते हैं, फोरेजिंग करते हैं फूड को और जो है लार्वी को, वो ये सारा केयरिंग जो है ये इस वर्कर बीज के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर वर्कर बीज जो है ये अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करती है, उनका फिटनेस जो है ये जीरो रहता है। मतलब क्या है कि ये वर्कर बीज अपने बारे में ना सोच के क्वीन के ऑफस्प्रिंग को, क्वीन का ध्यान रखना, ये सारे काम करते हैं। यहाँ पर ये सेल्फलेस एक्ट कर रहे हैं, अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये जो है क्वीन के लिए, उनके ऑफस्प्रिंग के लिए, उनके नेस्ट के लिए ये अपने होल लाइफ को जो है इस तरीके से यहाँ पर केयरिंग में निकाल देते हैं।
तीसरा एग्जाम्पल है वर्बेट मंकीज। इनके केस में क्या होता है कि ये अलार्म कॉल को यूज़ करते हैं। वर्बेट मंकीज जो है ये किसी भी प्रीडेटर को देख के अलार्म कॉल को यूज़ करते हैं। अलार्म कॉल का मतलब है कि ये जो है एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जिससे इनके कॉलोनीज या ग्रुप के मंकी को पता चलता है कि हाँ कोई प्रीडेटर जो है आ रहा है। सो ये इस अलार्म कॉल के द्वारा अपने ग्रुप के अदर मंकीज को जो है अवेयर करती है कि यहाँ पर प्रीडेटर है। सो इस केस में वो जो प्रीडेटर होता है वो उस मंकी को देख सकता है, उस मंकी को जो है अटैक कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है उस वर्बेट मंकी का जो अलार्म कॉल को यूज कर रही है, एल्ट्रिस्टिकली वो बिहेव कर रही है, उस मंकी का भी जो है जान जा सकता है। तो अपने लाइफ को दांव पर लगा के दूसरे मंकीज को वो हेल्प करता है, उस प्रीडेटर से बचने के लिए अलार्म कॉल को यूज करता है। सो ये रहा एल्ट्रुइज्म का एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो है ये देखते हैं यहाँ पर क्या है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एल्ट्रुइज्म इन नेचर डज नॉट सपोर्ट डार्विन्स व्यू पॉइंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स व्यू पॉइंट्स क्या था नेचुरल सिलेक्शन के लिए? उन्होंने ये थ्योरी दिया था कि ऐसे इंडिविजुअल्स है जो पहले अपने आप को देखते हैं देन वो दूसरों की मदद करने के बारे में जो है सोचते हैं। बट यहाँ पर ये डार्विन्स का जो व्यू पॉइंट है ये इस एल्ट्रुइज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एल्ट्रुइज्म में हम लोगों ने क्या देखा है? एल्ट्रुइज्म में हम लोगों ने ये देखा है कि इंडिविजुअल्स जो है अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। डार्विन्स के केस में ये पूरा उल्टा है। पहले इंडिविजुअल जो है अपने बारे में सोचता है देन वो दूसरे की मदद जो है करता है। सो यहाँ पर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि व्हेन समवन इज ड्रोनिंग एन एल्ट्रुइस्ट वुड जंप in and try to save him or her whereas the selfish individuals would not। अगर कोई डूब रहा हो, कोई भी जो है यहाँ पर इंडिविजुअल कोई भी डूब रहा हो तो एल्ट्रुइज्म जो शो करेंगे, एल्ट्रुइस्ट जो होंगे वो अपने बारे में नहीं सोचेंगे, वो भी छलांग मारेंगे उस पानी में, उसको बचाने की जो है कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर उस एल्ट्रुइस्ट का क्या होगा वो आगे उसको भी नहीं पता क्योंकि वो डूब के मर भी सकता है। बट ये उसने नहीं सोचा है, अपने बारे में ना सोच के वो जो है जंप करेगा और उसको बचाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर वो इंडिविजुअल जो डार्विन के थ्योरी के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें वो इंडिविजुअल ऐसा नहीं करेंगे। सो यहाँ पर द एल्ट्रुइस्ट एक्ट डिक्रीजेज द एल्ट्रुइस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल बाई सम अमाउंट विच वी कैन से कोस्ट एज द एल्ट्रुइस्ट रन्स सम रिस्क ऑफ ड्रोनिंग टू। इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द रेसिपिएंट बाई एन अमाउंट ऑफ बी। सो ये यहाँ पर एल्ट्रुइस्ट जो होगा, जो जंप करेगा उस पानी में, सो यहाँ पर वो उस इंडिविजुअल को जो डूब रहा है उसको कैसे बचाएगा? अपने कोस्ट को जो है वहाँ पर वो पे करता है, लाइक वो अपने आप को दाव पर लगाता है। सो उस कोस्ट को सी कहा गया है और वो रेसिपिएंट जो उसकी मदद से बचेगा सो वो क्या ले रहा है? उस एल्ट्रुइस्ट से बेनिफिट ले रहा है। सो यहाँ पर बेनिफिट को बी कहा गया है। सो यहाँ पर हम डार्विन्स के व्यू पॉइंट्स के थ्योरी के बेस्ड में हम लोगों ने क्या देखा है कि एल्ट्रुइस्ट जो है सेक्रीफाइस करते हैं पर्सनल फिटनेस को, अपने फिटनेस को सेक्रीफाइस करते हैं बट इंक्रीजेज द फिटनेस ऑफ अनदर। किसके लिए? दूसरे की फिटनेस बढ़ाने के लिए। एल्ट्रुइस्ट जो है अपना फिटनेस दाव पर लगाता है दूसरे के फिटनेस को बढ़ाने के लिए, दूसरे के सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। वाइल डार्विन्स व्यू पॉइंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू एक्सपेक्ट animals to behave in ways that increases their own chances of survival and रिप्रोडक्शन नॉट दोज ऑफ अदर्स। सो यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है वही बात कही गई है। डार्विन्स के व्यू पॉइंट से ऐसा नहीं होता है, एल्ट्रुइस्ट पूरा उल्टा है। बट यहाँ पर विलियम हैमिल्टन जो थे उन्होंने ये देखा था कि ये नेचुरल सिलेक्शन जो है एल्ट्रुइज्म को जो है फेवर करता है। बट कब करेगा? यहाँ पर सर्टेन कंडीशन जो है अप्लाई होना पड़ता है तभी जो है ये एल्ट्रुइज्म को जो है फेवर करता है। उस रूल को कहा जाता है हैमिल्टन्स रूल। यहाँ पर विलियम हैमिल्टन ने इंक्लूसिव फिटनेस को जो है इस तरीके से थ्योरी में आपको जो है बताया था। यहाँ पर विलियम हैमिल्टन ने जो है एक थ्योरी प्रोवाइड की थी जिसको इंक्लूसिव फिटनेस कहा जाता है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हैमिल्टन्स ने जो है अपना रूल यहाँ पर बताया है। उस रूल को हम इस तरीके से देख सकते हैं, आर बी जो है ग्रेटर देन सी है। यहाँ पर सी कोस्ट होगा, बी जो है बेनिफिट होगा जो रेसिपिएंट एल्ट्रुइस्ट से हासिल करता है, और आर जो है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा। मतलब क्या है? कोफिशिएंट रिलेटेडनेस का मतलब है कि जो जीन का शेयरिंग होता है, एक एल्ट्रुइस्ट किसी की दूसरे की मदद करता है, सो वो जीन का शेयरिंग जो होता है दो इंडिविजुअल के बीच में, वो जो है उसको हम रिलेटेडनेस कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर वो एल्ट्रुइस्ट किसकी मदद करना चाहता है? अपने ऑफस्प्रिंग की मदद करना चाहता है या किसी रिलेटिव की मदद करना चाहता है, उसको यहाँ पर जो है हम देखते हैं।
तो यहाँ पर आप फॉर्मूला याद रखिएगा, आर बी जो है ग्रेटर देन सी होता है या माइनस सी प्लस आर बी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर मैं अच्छे से समझाती हूँ। इंक्लूसिव फिटनेस क्या है? द सम ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल्स फिटनेस इफेक्ट्स ऑन सेल्फ एंड अदर ईच मल्टीप्लाइड बाय द इंडिविजुअल्स रिलेटेडनेस। यहाँ पर इंडिविजुअल फिटनेस अभी हम लोगों ने देखा है, एल्ट्रुइस्ट क्या करता है, अपने फिटनेस को दांव पर लगा के दूसरे किसी इंडिविजुअल को वो मदद करता है, जिससे उनका जो है फिटनेस बढ़े, सर्वाइवल रेट जो है उनका आगे बढ़े। सो यहाँ पर इंडिविजुअल्स का फिटनेस जो है यहाँ पर इंक्लूसिव फिटनेस कहलाता है। ये कब होता है? जब वो जीन का जो है शेयरिंग करता है, कहाँ पर? सेल्फ, अपने ऑफस्प्रिंग के ऊपर या किसी अदर लाइक रिलेटिव्स के ऊपर, लाइक जिसको हम किन कहते हैं। किन का मतलब है रिलेटिव। तो यहाँ पर वो सेल्फ ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड कर रहा है ये जीन जो है उन जीनेटिक इन्फॉर्मेशन, या वो अदर किसी रिलेटिव को ये जो है जीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो इंक्लूसिव फिटनेस जो है ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट फिटनेस, इनडायरेक्ट फिटनेस। सो डायरेक्ट फिटनेस क्या है? जब वो इंडिविजुअल अपने जीन को शेयर कर रहा होगा तो वो कब करेगा? अपने ऑन ऑफस्प्रिंग के ऊपर, अपने जो है ऑफस्प्रिंग में वो इस तरीके से जीन शेयर करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो है शेयरिंग यहाँ पर किया जाता है डायरेक्ट फिटनेस में। और इनडायरेक्ट फिटनेस में जब वो इंडिविजुअल किसी रिलेटिव को अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर रहा है, तब हम इनडायरेक्ट फिटनेस बोलेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें फाइंड आउट करना होता है इंक्लूसिव फिटनेस, कि किसी भी इंडिविजुअल का इंक्लूसिव फिटनेस क्या है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इंक्लूसिव फिटनेस जो है इसको निकालने के लिए हमें डायरेक्ट फिटनेस, जो मैंने बताया कि वो अपने ऑफस्प्रिंग के साथ कितने अमाउंट में जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस कि वो अपने दूसरे किसी रिलेटिव को किस तरीके से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर कर रहा है। सो वो दोनों को हम ऐड करेंगे, देन हमें सम टोटल जो है जेनेटिक कंट्रीब्यूशन उस इंडिविजुअल के द्वारा जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कैसे जो है नेक्स्ट जनरेशन में अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। सो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस के बारे में अच्छे से देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। देखिए, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एवरी पेरेंट्स ट्रांसमिट 50% ऑफ इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू ईच ऑफस्प्रिंग, एडिंग टू अ कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस इज R इज इक्वल टू हाफ या 0.5। कजन्स शेयर ऑन R इज इक्वल टू 0.125। अच्छा, ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस का मतलब है कि इंडिविजुअल्स जब अपने ऑफस्प्रिंग को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तब कितने करते हैं? 50% अपने ओन ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। बट वही वो किसी रिलेटिव लाइक कजिन को करेंगे या किसी निफ्यू को करेंगे, तो उस केस में वो 50% और रिड्यूस हो जाता है, इस तरीके से 0.125 हो जाता है। सो मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर रिलेशन जो है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, वो अपने आप में पूरा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 पेरेंट्स चाइल्ड, इस तरीके से जो है पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड में, अपने ओन ऑफस्प्रिंग में हाफ जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड चाइल्ड 1/4 करता है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के बीच में 1/8, इस तरीके से 50% रिड्यूस होता जाता है। स्ट्रेंजर के साथ कोई इस तरीके से जो है आपको शेयरिंग नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर स्ट्रेंजर्स का जो है यहाँ पर रिलेटेड कोफिशिएंट 0 होता है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ किसी तरीके का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसको 0 हम मानते हैं। आंट, अंकल, नीश, नेफ्यू, इनके केस में 1/4 होता है। ग्रेट आंट, ग्रेट अंकल के बीच में 1/8 होता है। फर्स्ट कजन 1/8 से 50% जो है रिड्यूस करेंगे। सिबलिंग के केस में इस तरीके से सिस्टर या ब्रदर के केस में हाफ जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। आई नो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और इस टेबल को हमें याद रखना होता है कि कौन किसके साथ कितना जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं, देन हमें आंसर जो है वो मिलता है। यहाँ पर और एक चार्ट आप देखो, मदर और फादर अपने ऑफस्प्रिंग में हाफ जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, लाइक 50%। वही ग्रैंड मदर अपने पोते को या पोती को जो है इस तरीके से 1/4 हाफ उन्होंने जो है अपने बेटी को दिया है, लाइक उनके मदर को, वो उस ऑफस्प्रिंग के मदर को उसने जो है दिया है, ये ग्रैंड मदर। अगेन वो मदर के द्वारा उस ऑफस्प्रिंग को हाफ मिलेगा, तो ये दोनों ऐड करके 1/4। अच्छा, ग्रेट ग्रैंड मदर के द्वारा अगर हम देखें तो सभी मिला के जो है, अगर हम ये सोचे कि ग्रेट ग्रैंड मदर ने ग्रैंड सन को इस तरीके से कितना दिया है, कितना शेयर किया है, तो यहाँ पर 1/8 होगा। ग्रैंड मदर ने जो है
अपने पोते को कितना दिया है 1/4। तो ये आप याद रखिएगा। इतना तक ही जो है क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, और ज़्यादा जो आपने अभी देखा है टेबल में लाइक 1/32 ये सारे अभी तक पूछे नहीं गए हैं। सो बेसिक आप याद रखिएगा 1/8 कब होता है, हाफ कब होता है, 1/4 कब होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी पार्ट इतना तक ही था। आई होप आपको एल्ट्रुइज्म के बारे में समझ आया होगा। सो यहाँ पर जून 2018 के सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है, CSIR क्वेश्चन है। इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर्ड एज अ सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। यहाँ पर फॉर्मूला बताया है कि इंक्लूसिव फिटनेस को हम किस तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस को सम टोटल करके हमें जो है इंक्लूसिव फिटनेस मिल जाता है। इमेजिन यू हैव 10 ऑफस्प्रिंग। आप सोचो यहाँ पर 10 ऑफस्प्रिंग है। थ्रो डिलीजेंट पेरेंट केयर 5 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस। यहाँ पर क्या हुआ कि पेरेंटल केयर के वजह से सिर्फ और सिर्फ 5 सर्वाइव कर रहे हैं, 5 जो है मारे गए हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वाइव कितना कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में जो सर्वाइव कर रहा है वो अमाउंट हम जो है ऐड करेंगे। सो यहाँ पर 5 सर्वाइव कर रहा है। यू गिव योर लाइफ इन ए हीरोइक डीड टू सेव अ टोटल ऑफ नीस एंड नेफ्यूज। अच्छा, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीस और नेफ्यू की मदद करना है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज योर इंक्लूसिव फिटनेस, तो आपका जो ऑल टोटल इंक्लूसिव फिटनेस है वो कितना है। सो आप देखो यहाँ पर टोटल ऑफस्प्रिंग कितने थे, ऑफस्प्रिंग इस तरीके से कितने थे, 10 थे, जिसमें से सर्वाइव कितना कर रहे हैं, 5। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मूला हमें क्या पता है कि इंक्लूसिव फिटनेस जो है ये क्या होता है, इज इक्वल टू डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। ये हमें फॉर्मूला के हिसाब से पता है। सो हम फॉर्मूला से अगर इसको देखें तो सर्वाइव कर रहे हैं 5। ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं 5। अच्छा, और एक बात कि यहाँ पर सर्वाइव तो कर रहे हैं, बट ये किसकी मदद कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर क्या कहा है कि वो जो है ऑफस्प्रिंग 10 ऑफस्प्रिंग है, जहाँ से 5 सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग की बात कही गई है। ऑफस्प्रिंग के साथ जो है किस तरीके से जेनेटिक रिलेटेडनेस होता है, हाफ होता है। तो हम हाफ जो है 0.5 में लिख सकते हैं, 0.5 में। ओके, यहाँ पर ये ऑफस्प्रिंग के साथ शेयर हो रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अगेन इंक्लूसिव फिटनेस क्या था यहाँ पर, यू गिव योर लाइफ इन अ हीरोइक डेड टू सेव अ टोटल ऑफ 5 नीश एंड नेफ्यू। अच्छा, यहाँ पर 5 नीश और नेफ्यू के लाइफ को सेव करना है। ओके, तो यहाँ पर 5। अच्छा, हम जानते हैं नेफ्यू और नीश को कितने % में जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, वो इंडिविजुअल कितने % में करेगा। क्या होगा कि 50% रिड्यूस होगा, क्योंकि अपने को वो पूरे 50% दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे ही नेफ्यू, नीश, आंट ये सारे आएंगे, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स ये सारे आएंगे, तो 50% जो है रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पर नेफ्यू और नीश के लिए जो है कितना होता है, 0.25। ओके, तो बस आप कैलकुलेट करोगे। अच्छा, आपको मैं फिर से समझाती हूँ। इंक्लूसिव फिटनेस हमें पता है फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। हमें क्या पता है कि 5 यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। सो सर्वाइवल जितना है उतने को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। अच्छा, 5 किसकी मदद कर रहा है, अपने ऑफस्प्रिंग को। सो अपने ऑफस्प्रिंग को वो 0.5% जो है इस तरीके से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। वही इंक्लूसिव फिटनेस मतलब वो किसकी मदद कर रहा है, 5 नेफ्यू और नीस की मदद करनी है। तो 5 प्लस वो कितने % में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, 0.25% में। सो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर जो है इसको करके 2.5 मिलता है, प्लस यहाँ पर जो है 1.20 मिलता है। हमें आंसर जो है मिलेगा 3.75। इसको आप कैलकुलेट करना। सो यहाँ पर आंसर जो है ये क्या होता है, 3.75। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करके बताया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी कि किस तरीके से एल्ट्रुइज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं CSIR नेट में। ये सभी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो अगर आपको समझ आया हो एल्ट्रुइज्म क्या है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।